प्रदेश की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी नीमच मंडी में लगे अव्यवस्थाओं के अंबार को लेकर साथ ही बीते दिनों से जिस तरह से पोस्ताने का नीलामी का कार्य बंद है, इन सभी मुद्दों को लेकर वॉइस ऑफ एमपी के रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह ने किसान नेता उमराव सिंह गुर्जर से चर्चा की है। क्या कुछ उनका कहना है, इन सभी को लेकर आपको सुनवाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुश्ताक अली शाह और आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से। वॉइस ऑफ एमपी हमेशा किसानों की आवाज़ उठाता आया है। अगर हम बात करें नीमच शहर के कृषि उपज मंडी की, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जो कृषि उपज मंडी में मानी जाती है वो नीमच कृषि उपज मंडी मानी जाती है। आज नीमच कृषि उपज मंडी में पोस्ता दाना की नीलामी बंद हुए करीब 20 दिन होने को आए हैं। ऐसे में जिस तरह से किसान परेशान हो रहे हैं, किसानों की हालत इतनी बुरी है कि उनको दूसरी मंडी की तरफ रुख करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने बिना किसी सूचना, बिना प्रशासन के बगैर सूचना दिए जो है नीलामी बंद कर दी। शायद उनको भय सता रहा है किसी चीज़ का, क्योंकि सीबीआई की कार्रवाई 2 व्यापारियों के छापा मारने के बाद जिस तरह की कार्रवाई हुई थी उसको लेकर व्यापारियों ने जो है नीलामी बंद कर दी। इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनसेवा किसानों के हित के किसान नेता उमराव सिंह जी गुर्जर। बात करेंगे उनसे इस पूरे मामले को लेकर, उनका क्या कहना है। भाई साहब, वॉइस ऑफ एमपी में स्वागत है। भाई साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है कि हाल ही में मंडी में पिछले 18 जुलाई से 18 तारीख से जो है मंडी नीलामी पोस्तानी नीलामी बंद हो गई, उसको लेकर क्या कहेंगे आप। क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो कहीं न कहीं किसी भी तरह से किसानों का शोषण करने का काम कर रही है। अभी पोस्ते की नीलामी चल रही थी, रतलाम में, जावरा में और मंदसौर में अभी भी पोस्ते किसानों की पोस्ते आ रहे हैं और नीलाम हो रहे हैं। सिर्फ नीमच में बंद है। तो सरकार ने कोई फैसला लिया नहीं है और सरकार को कानून बनाना चाहिए। जब देश में सरकार है, प्रदेश में सरकार है, सांसद हैं, विधायक हैं, इनको जवाब देना चाहिए कि नीमच की मंडी में पोस्ते की नीलामी क्यों नहीं हो रही है। सीबीआई की कोई कार्रवाई हुई है, गलत हुई है तो उनके खिलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, और जो गलत करेगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई हुई है, और जो सही कर रहे हैं उनके खिलाफ़ क्यों कार्रवाई होगी। लेकिन किसान दुखी है, परेशान किसान है। ना जनप्रतिनिधियों को इनसे कोई लेना देना नहीं है कि भाई पोस्ते की नीलामी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, किस कानून को उपयोग हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा तो ये कहना है कि किसान पोस्ता लेके जाएगा कहाँ। यहाँ का किसान मंदसौर बेचने जाएगा कि जावरा बेचने जाएगा। तो ऐसी स्थिति में किसानों का यहाँ पे शोषण हो रहा है और ये नीलामी यहाँ पे शीघ्र चालू होनी चाहिए, और कोई कानून गलत है तो उसको सही करना चाहिए। लेकिन अभी किसानों के हित में सरकार नहीं सोच रही, और किसान भी हमारे इतने भोले भाले हैं कि इतना शोषण होने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो लगातार आगे भी शोषण होता रहेगा। किसानों को जागरूक करने का काम करेंगे, और किसान अगर जागरूक हो गए तो हम आंदोलन भी करेंगे। अगर हम बात करें भाई साहब, जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक ही प्रदेश में 2 कानून क्यों, अगर कानून होना चाहिए तो सबके लिए होना चाहिए, खाली नीमच मंडी के लिए ही ये कानून क्यों है जो पोस्ता दाने की नीलामी बंद है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में अन्य मंडियां चालू है, पोस्ते की नीलामी हो रही है और नीमच में नहीं हो रही है। तो ऐसा लगता है कि जैसे 2 कानून हो, उन मंडियों के लिए कोई अलग कानून और नीमच मंडी के लिए अलग कानून है। या सीबीआई या नारकोटिक्स विभाग कार्रवाई कर रहा है तो नीमच में ही क्यों कर रहा है, मंदसौर और जावरा में क्यों नहीं कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये प्रश्न खड़ा होता है, और किसान सब मिल के प्रश्न खड़ा करते हैं कि सांसद को चाहिए कि इस पर बयान दे, ये अलग अलग कानून है या एक ही कानून है, या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। किसानों के माल की नीलामी नीमच में क्यों नहीं हो रही है, ये प्रश्न हम उनसे पूछते हैं, उनको जवाब देना चाहिए। अगर हम बात करें सांसद की, तो अभी हाल ही में 2 माह पूर्व जो है मंदसौर में मीटिंग हुई थी, मंदसौर में बैठक रखी गई थी, जिसमें तीनों नीमच के विधायक और सांसद और मंदसौर विधायक और मंडी प्रशासन सभी मौजूद थे। एक निर्णय लिया गया था पोस्ता दाने की नीलामी को लेकर, धोलापाली छनाई को लेकर, लेकिन अभी तक उसका निर्णय नहीं निकल पाया। क्या कारण है वैसे। निश्चित रूप से उस पर निर्णय इनने क्या किया है नहीं मालूम है, लेकिन जो किसानों के साथ हो रहा है वो तो गलत हो रहा है। एक बार नीलामी शुरू कर दी साहब, तो कानून बनाना चाहिए ना, तरीके से बनाना चाहिए। न डोड़े चूड़े की कोई व्यवस्था हो रही है किसानों की, न पोस्ते की व्यवस्था हो रही है। मंदसौर और रतलाम में जो है पोस्ते की नीलामी हो रही है आज भी। तो
किसान ये पूछना चाहते हैं सांसद महोदय से, देश की सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से कि लगातार नीमच के किसानों का शोषण क्यों हो रहा है, लगातार नीमच की जनता का अपमान क्यों हो रहा है। ये सब हम लोग चाहते हैं कि इसका शीघ्र निराकरण होना चाहिए, और अगर शीघ्र निराकरण नहीं होता है तो हम लोग किसानों को जागरूक करें और आगे आंदोलन भी करेंगे। अगर हम व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी को किस चीज़ का डर सता रहा है? ये धोला पानी की छनाई का लाइसेंस क्यों नीमच में व्यापारी को नहीं मिल पा रहा? देखो, कहीं न कहीं व्यापारियों की भी कमजोरी है कि वो सरकार से व्यवस्थित कानून की मांग ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या कानून होना चाहिए? कहीं न कहीं सरकार में बैठे हुए लोग भी मज़े देख रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, लेकिन देख रहे हैं कोई कानून की व्यवस्था नहीं है, और किसान, व्यापारी, आम लोग सब परेशान हैं। लेकिन सरकार कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। किसानों में बहुत आक्रोश इस बात का है। ये थे हमारे साथ किसान नेता अमराव सिंह गुर्जर, जिन्होंने जिस तरह का बयान 22 एमपी को देते हुए बताया कि जिस तरह से अगर किसानों का पूरी तरह से शोषण हो रहा है, केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही, यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान देने को तैयार नहीं है। सांसद महोदय का इस ओर ध्यान नहीं गया कि पिछले 20 दिन से मंडी में पोस्ताने की नीलामी बंद है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो किसानों में जिस तरह का आक्रोश हो रहा है, तो किसानों को लेकर हम भारी आंदोलन करेंगे। 22 एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की खास रिपोर्ट।